श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय मंगलमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। निवारणे कतरणिल विघ्नाटवीहं विवार विघ्ना कुलाभिमानि गुरुणो विघ्ने विपञ्चानन विघ्नो तुङ्गगिरिप्रभेदने विघ्नाम्बुधैर्वारो विघ्ना गगन प्रचण्ड भवनो विघ्नेश्वरः पातु माम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपान् भवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानमनीहृदावा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। माता रामो मतिपिता रामचन्द्र स्वामी रामो मतसखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्र
सबसे उत्तम धर्म है। और गृहस्थ में रहो, धन कमा करके बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा मकान बनवाओ, समाज में ऊंचा मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करो, लेकिन परमात्मा का ध्यान रखना भी उचित है। संत जन कहते हैं, न जग छोड़ो न हरि भोलो, न जग छोड़ो न हरि भोलो, कर्म कर जिंदगानी में, अरे रहो ऐसे तो दुनिया में, रहो ऐसे तो दुनिया में, कमल रहता जो पानी में, रहो ऐसे तो दुनिया में, कमल रहता जो पानी में। देखो, जल में कमल रहता है, लेकिन एक बूंद जल कमल पुष्प के ऊपर नहीं ठहर सकता है। उसी प्रकार हम सब गृहस्थ में तो रहें, लेकिन ममता में इतना ना बंध जाएं कि परमात्मा को ही भूल जाएं। गृहस्थ में रहें, ठीक है, परिवार का ध्यान रखें, धन कमाएं और सामाजिक दृष्टि से भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन उसी 24 घंटा के अंतर्गत कुछ समय परमात्मा के लिए भी निकालना चाहिए। चलें, सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के नाम का संकीर्तन, तदोपरांत गोविंद की मंगलमयी कथा का रसास्वादन किया जाएगा। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। नाम के साबुन से मल का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल
निकल गया तो कर मलमल पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। घर पे आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। ना जाने किस वेश में आकर, ना जाने किस वेश में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के साबुन से कर मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। मंजिल कर पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के साबुन से कर मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।
है। दौलत का अभिमान है झूठा, ये तो आने जाने है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम का महामंत्र ही, राम नाम का महामंत्र ही साथ तुम्हारी जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। कल हमारे कन्हैया का जन्मोत्सव का कार्य संपन्न हुआ। कल भी हम सबके बीच में हनुमानगढ़ी के महंत श्री गंगादास जी महाराज का पदार्पण हुआ था और आज भी इनको जाना था बिहार किसी काम के लिए, तो हम रोक लिए। हम कहा नहीं, आज थोड़ा समय दे दो और कल निकल जाना। तो आज मानो थोड़ा समय और दिए। आप लोग जब हनुमानगढ़ी जाएंगे, अगर ये महाराज जी रहेंगे तो वहाँ दर्शन जरूर मिलेगा। और हम सबके बीच में महाराज जी उपस्थित हैं, तो अपने जो है अनिर्वचनीय शब्दों के द्वारा हम सबको थोड़ा आह्लादित करें। तदुपरांत गोविंद की मंगलमयी कथा का रसास्वादन किया जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाविहता निशाचरचम्, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति पराजडं परितरम्, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज हम इस गांव में आकर के बड़ा ही आनंदित हुए और महाराज जी का परम सानिध्य रहा। जहाँ भी कथा भागवत इत्यादि होता है, महाराज जी लमसम हमको बुलाते ही रहते हैं और आज भी आकर के बड़ा आनंद हुआ। और महाराज जी का कथा यहाँ से लेकर के बिहार तक भी हम करवाए हैं और अयोध्या हनुमानगढ़ी भी महाराज जी जाते हैं, तो हम लोग को बहुत आनंद आता है। 2007 से हम लोग एक साथ में जो है हनुमानगढ़ी, अयोध्या, बिहार, गोंडा कहीं भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग साथ में जा करके आनंद लेते हैं और आगे भी ऐसे आनंद लेते रहेंगे। आप लोग भी अयोध्या हनुमानगढ़ी आएँ तो हनुमान जी का दर्शन करें। बाकी चर्चाएं फिर महाराज जी से जो है कथा श्रवण करें, आप लोग आनंद आएगा। जय श्री राम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंद बाबा के यहाँ धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जा रहा है कि नंद जी ग्वालनिया पकड़े, कई लोगन नाचत को बिवसाए, गोदी भरे कस फेट चले, तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचती देख के नंद बाबा, तब नाचत नाच उमंगन छाए। और काहू नीला दधि नंदी के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। धूमधाम से जन्मोत्सव हो रहा है और एक ग्वाल पहुंचा नंद बाबा के ऊपर, दही की मटकी फोड़ दी, सब लोग हंसने लगे। एक 95 वर्ष की मैया पहुंची, च्योरे लाला का भयो है? अरे मैया नंद के छोरा भयो है। अब वो मैया अपने घर पर गई। 95 वर्ष की वृद्ध माता अपने घर पर गई और 80 वर्ष पहले जो विवाह हुआ था ना, तो विवाह के जोड़े को निकाला, उस साड़ी को पहनकर पहुंची कन्हैया के जन्मोत्सव में। गोप्या समिष्ट मणि कुंडल निष्क कंठ, चित्रांबरापत श्रिख चित माल्यवल्सा, नंदालयं सबलया ब्रजतोल बिरेजुल, व्यालोल कुंडल पयो धरे हारी शोभा। लेकिन श्रृंगार कैसे करती हैं? अब देखो, पहले कभी श्रृंगार की थी, वो बहुत दिन हो गया। बहुत दिन के बाद मैया ने श्रृंगार किया तो कैसे करती हैं? आंख का काजल ओंठ में है, ओंठ की लाली आंख में, कान की बाली नाक में, नाक की नथनी कान में पहन कर जो है ग्वाल बालों के बीच में मैया पहुंच गई और बोली, चोरे लाला देख मैं कैसी लग रही हूँ। इतने में एक ग्वाल ने एक माखन का गोला बना करके मैया के मुख में ऐसा मारा कि मैया की आवाज ही बंद हो गई। मुख में जो मक्खन गया वो जब भीतर जाए तब तो बोल सके, मैया का बोलना बंद। इधर नंद बाबा सबको इतना दान देते हैं कि नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेर के मति बोरी, देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया छचिया न बिछोरी। नंद जी इतना दान दिए कि दान लेने वाले तो संतुष्ट हैं, लेकिन कुबेर सोच रहे हैं कि धन। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जिस घर में लक्ष्मी के पति जन्म लिए हों वहां धन की कमी कैसे हो सकती है। इधर नंद बाबा कहते हैं, भैया अब आप लोग जन्मोत्सव मनाओ, मैं जा रहा हूं कंस को कर देने। कंस को कर दे करके फिर वापिस आता हूं। अब पूतना कंस से अनुमति लेकर चल दी थी छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर मारने के लिए। जब पूतना नंद बाबा के घर पहुंची, जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो सोची चलो पहले यहीं चलती हूं, यहां भी बालक हुआ है तो कहीं यही तो मेरे भैया का काल तो नहीं है। अब पूतना घूंघट लगा कर आई। एक ने कहा, भैया ये देवी कहां से आ रही हैं? बड़ा लंबा चौड़ा इनका तो शरीर है। एक ने कहा, जाने दे, रास्ता दे दे। मेरी मैया जो यशोदा है ना, उनकी जो सहेली होती हैं ऐसे होती। सब लोगों ने रास्ता दे दिया। कन्हैया जी पल्ले में लेटे हैं। पूतना जब पहुंची तो कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब यहां पर अनेकों संत अपना अपना भाव प्रकट करते हैं। कुछ संत कहते हैं प्रभु ने अपने नेत्र को इसलिए बंद किया,
कन्हैया ने सोचा कि रामा अवतार लिया तो सबसे पहले कोई अच्छा काम हुआ नहीं, ताड़का आ गई, उसको मारना पड़ा। कृष्णा अवतार लिया कि मैं माखन मिश्री खाऊंगा, तो माखन मिश्री तो अभी मिला नहीं और ये पूतना मौसी पहले आ गई। अब मैं इनको नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए नेत्र को बंद कर ली। अथवा प्रभु ने नेत्र को इसलिए बंद किया, दूसरे संत कहते हैं कि कन्हैया ने नेत्र को बंद करके भगवान शंकर का ध्यान किया। कन्हैया ने कहा, हे भोले बाबा, ये पूतना मौसी अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा कर आ गई। तो जब समुद्र में विष निकला था ना, समुद्र में सारे देवता भयभीत हो गए, सब डर गए, पहुंचे नारायण के पास, क्या किया जाए। नारायण ने कहा, देखो भोले बाबा के पास पहुंचो, इस विष को वही संभाल सकते हैं। कि ततः कृत कर तली कित्र व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्षयम महादेव कृपया भूति भावना। जैसे देवता लोग विष को लेकर पहुंचे, भोले बाबा ने करतल बनाया, इसे बोले लाओ हाथ में विष डालो। पूरे हलाहल विष का पान कर गए, क्योंकि देवता लोग भोले बाबा के शक्ति को जानते थे। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को, नाम प्रभाव जानी शिवनी को। कालकोट फल दीन यमी को, कालकूट फल दीन यमी को। तो कन्हैया कहते हैं, भोले बाबा आप विष पहले पी चुके हो, आपका अभ्यास है, तो पूतना मौसी के स्तन में है जो विष लगा, यानी जो विष लगा है स्तन में, विष का पान आप कर लेना और दुग्ध का पान मैं कर लूंगा। अब तीसरे संत का मत है, प्रभु ने अपने नेत्र को इसलिए बंद किया कि कुछ भी हो, पूतना मौसी आखिर दूध पिलाने के बहाने से तो आई हैं, तो इनको मैं कौन सी गति प्रदान करूं, कौन सी गति प्रदान करूं। इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र को बंद किया। चौथे संत कहते हैं, कन्हैया के दाहिने नेत्र में सूर्य और बाएं नेत्र में चंद्र देवता उपस्थित हैं। तो चंद्र और सूर्य ने सोचा कि मैं इस राक्षसी का दर्शन नहीं करूंगा, इसलिए प्रभु ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। अब इतने में पूतना कन्हैया को उठाती है, अपना स्तन कन्हैया के मुख में रख देती है। हमारे प्रभु पहले तो पूतना के दुग्ध का पान किए, और फिर जब पूतना के शरीर को प्रभु ने तेजी से पकड़ा और शरीर में से प्राण को खींचने लगे, तब पूतना चिल्लाने लगी कि समुंच मुंचालम हित प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो मुह प्रसवित्र गात्रा क्षिपति रुरोदः। अरे भैया मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। कन्हैया ने कहा, मौसी मुझे छोड़ना नहीं आता है, मैं जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ता नहीं हूं। अब पूतना अपने असली रूप में आ गई, और जब पूतना गिरी तो 18 किलोमीटर में जितने वृक्ष थे ना, उसके गिरने से सारे वृक्ष धराशायी हो गए। अब वृक्षों के गिरने की आवाज को जब वहां पर ग्वाल बाल सुने, सारे एक साथ दौड़ पड़े। अरे भैया ये क्या हुआ, ये आवाज कहां से आई?
एक ने कहा मुझे भी पता नहीं है। पूर्णमासी पुरोहितानी आकर कहती है यशोदा से, यशोदा अरे तेरा लल्ला कहाँ है, कुछ पता है? यशोदा ने कहा अरे मैया मुझे तो कुछ नहीं पता है। अब अपने लल्ला को ढूंढने के लिए बाहर निकली तो देख रही है सारे वृक्ष धराशायी, पूतना का शरीर दिखाई पड़ा। और जब दौड़ती दौड़ती पूतना के मुख के समीप पहुंची तब देख रही हैं कि सीने पे कन्हैया लेटे हुए हैं, एक स्तन पर अपने हाथ को रखे हैं, दूसरे स्तन का पान कर रहे हैं। पूर्णमासी पुरोहितानी ने कन्हैया को उठाया और कहा यशोदा से सुनो, तुम इस राक्षसी के हाथ में लल्ला को कैसे दे दिया? यशोदा ने कहा हे मैया मुझे क्या पता कि ये राक्षसी होगी, मैं तो ये सोच रही थी जैसे सब मेहमान हमारे घर पर आए हैं उसी प्रकार ये भी होगी। अब पूर्णमासी पुरोहितानी कन्हैया को अपनी गोदी में उठा लेती है और लेकर जाती है, गौमूत्र से स्नान कराती है, गंगा जल से स्नान कराती है, फिर गाय के पूंछ को पकड़ती है और नजर उतारती है कि इंद्रियाणाम ऋषिकेशः प्राणन् नारायणोऽवत् श्वेत दीप पतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो भवतु। मेरे लल्ला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें। प्राणन नारायणो, प्राण की रक्षा भगवान नारायण करें। और श्वेत दीप पतिश्चित्तम, मेरे लल्ला की चित्त की रक्षा श्वेत दीप के पति करें। मनो योगेश्वरो भवतु, और मेरे लल्ला के मन की रक्षा भगवान योगेश्वर करें। कन्हैया ने सोचा देखो ये नजर तो उतार रही हैं, झाड़ा मार रही हैं, लेकिन मेरे नाम से। अरे नजर उतारो तो किसी दूसरे के नाम से, आप तो मेरे नाम से नजर उतार रही हो। देखो राम से ज्यादा शक्ति राम के नाम में है। जब राम जी को लंका जाना हुआ तब उनको पुल बंधवाना पड़ा, लेकिन हनुमंत लाल जी राम जी के नाम का स्मरण करके बिना पुल बंधाए समुद्र को लांग कर सीधे लंकापुरी में पहुंच गए। इसलिए स्वयं श्री रामचंद्र जी भी अपने नाम का गुणगान करें कि कितनी विशेषता है तो वो भी नहीं जान सकते हैं। संत जन कहते हैं कि कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अब इधर तो पूर्णमासी पुरोहितानी कन्हैया की नजर उतार रही हैं, और उधर नंद बाबा जब कर लेकर पहुंचे कंस के घर कर दिए, और रास्ते में वसुदेव जी से मुलाकात हुई। तो वसुदेव जी से मिलकर नंद बाबा कहते हैं मित्र, मैंने ये सुना कि आपके जो है पुत्रों को कंस ने मार डाला, अंत में एक कन्या हुई थी, वो कन्या अंत में एक कन्या हुई थी, वो उसके हाथ से छूटकर आकाश को चली गई। ये बड़ी दुख की बात है। अब देखो नंद बाबा वसुदेव से कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत भारी दुख पड़ा, लेकिन वसुदेव जी कहते हैं छोड़ो जो हो गया सो जाने दो, और
आपके तो लल्ला हुआ है, मैं आपके लल्ला को ही अपना लल्ला समझूंगा, हमारा आपका कोई बंटवारा थोड़ी है। नंद बाबा कहते हैं वो तो सही है, मानना चाहिए, हमारा लल्ला सो आपका लल्ला, आपका लल्ला सो मेरा लल्ला। देखो सच्चा मित्र वही होता है जो अपनी व्यथा को भुलाकर, अपने दुख को भुला करके मित्र की मदद करे। सच्चा मित्र वही होता है। संत जन कहते हैं कि जना मित्र दुख होत दुखारी, जना मित्र दुख होत दुखारी, नहीं बिलोकत पातक बारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में मित्र की मदद नहीं करता है वो सच्चा मित्र नहीं होता है। निज दुख गिर सम रज कर माना, और मित्र ही दुख रज मेरु समाना। अपना दुख पहाड़ के समान हो तो उसको धूल के समान मानकर, और मित्र का दुख ये धूल के समान हो तो उसको पहाड़ के समान मानकर उसकी मदद करनी चाहिए। अब आज वसुदेव जी कहते हैं सुनो, ये सब बात बाद में होती रहेगी, आप घर पर जाओ, क्योंकि कंस के द्वारा भेजे गए अनेकों दैत्य गांव में जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर मार डालते हैं। नंद बाबा घर पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल एकत्रित हैं। क्या हुआ भैया? अरे एक बहुत बड़ी राक्षसी आई थी, समझो आपकी लल्ला का प्राण बच गया, यही भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझो। नंद बाबा ने कहा, अरे भैया ये जो वसुदेव है ना ये बहुत बड़ा ज्योतिषी है। अरे मुझसे तो वसुदेव ने कहा था कि फटाफट घर को जाओ, क्योंकि कंस के द्वारा भेजे गए दैत्य गांव में जाकर के छोटे छोटे बच्चों को मार डालते हैं। चलो इसके शरीर को काटो। अब कहते हैं जो हो गया सो हो गया, पूतना के शरीर को काट काट कर छोटा करो। सारे ग्वाल बाल पूतना के शरीर को काटते हैं, एकत्रित करते हैं, वृक्षों की लकड़ियों को भी एकत्रित करके पूतना के शरीर पर लकड़ियों का ढेर लगा देते हैं। और जैसे आग लगाई गई तो पूतना के शरीर में से जो है सुगंधी निकलने लगी। तो राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, भगवान ये पूतना तो बच्चों को मारने वाली बहुत बड़ी पापनी थी, और उसके शरीर से सुगंधी क्यों निकल रही है? तब सुखदेव जी कहते हैं देखो हमारे प्रभु ने आज वो गति पूतना को प्रदान किया जो गति माता यशोदा माता देवकी को बाद में मिलेगी, वो गति आज मेरे कन्हैया ने पूतना को पहले ही प्रदान कर दिया। अच्छा देखो, पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। किसकी? राजा बलि की। नाम था रत्नमाला। रत्नमाला नाम था। जिस समय भगवान बामन का अवतार लिए और राजा बलि के घर पहुंचे तो रत्नमाला ने जब भगवान बामन को देखा तो सोची कि यदि मेरा पुत्र होता तो मैं इसको अपना दुग्ध पिलाती। लेकिन जब भगवान दो पांवों में अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल भू भुवः स्वः महा जन तप और सत्य 14 भुवनों को नाप लिया, तीनों लोगों को नाप लिया, और तीसरे पांव में राजा बलि को नाप लिया। तीसरा पांव राजा बलि के मस्तक पर रख दिया और गरुड़ से कहा राजा बलि को बांध दो। ये देख करके रत्नमाला ने कहा मैं तो सोच रही थी कि मेरा पुत्र होता तो मैं इसको दुग्ध पिलाती, लेकिन दुग्ध की बात छोड़ो,
मुझे मौका मिलता तो मैं इसको विष पिला देती। तो वही रत्नमाला आगे चल करके पूतना हुई। हमारे प्रभु ने दोनों अवसर प्रदान किया, विष पिलाने का भी अवसर दिया और दुग्ध पिलाने का भी अवसर दिया। वही रत्नमाला आज पूतना हुई, प्रभु ने उद्धार कर दिया। 25 से सुखदेव जी कहते हैं हमारे गोविंद जीव के गुण पर तो विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन अवगुण पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। कि जन अवगुण कछु माने न काओ, जन अवगुण कछु माने न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आज पूतना का उद्धार कर दिए हमारे गोविंद। 6 महीने के हुए सटकासुर नाम का दैत्य आया, प्रभु ने उद्धार कर दिया। 1 वर्ष के हुए तो एक तृणावर्त नाम का दैत्य आया। तृणावर्त जानते हैं? गर्मी के महीने में जो बौंडल चलता है ना, गोल गोल धूल उड़ती है, उसे कहते हैं तृणावर्त। अब वो तृणावर्त नाम का राक्षस आया और कन्हैया को ऊपर उठाकर उड़ा ले गया। अब इतने में प्रभु ने देखा ये तो मुझे बहुत ऊपर ले आया, तो कन्हैया ने एक मुष्टिका का प्रहार किया। तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः। अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जब जब मेरे गोविंद का अवतार होता है ना, तब तब हमारे भोले बाबा गोविंद का दर्शन करने जाते हैं। आज भोले बाबा ने सोचा कि चलो मैं चलकर कन्हैया का दर्शन करता हूँ। नंद बाबा के घर पहुंच गए। अरे मैया मैया दरवाजा खोलो ना। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती है, दरवाजा खोलती है। और जैसे मैया ने दरवाजा खोला, देखा एक बाबा जी खड़े हैं, गले में मोटे मोटे नाग, कानों में बिच्छू। अरे बाबा आप यहाँ किस लिए आए हो, क्या काम है? बोले बाबा ने कहा आपके तरफ जो लल्ला हुआ है ना, मुझे आपके लल्ला का दर्शन करना है। मैया ने कहा बाबा आपके गले में जो मोटे मोटे सर्प है ना, इनको मेरा लल्ला देख लेगा तो दाना पानी सब छोड़ देगा। भगवान शंकर कहते हैं सुनो, आपका लल्ला ये छोटे मोटे सर्प से नहीं डरता, वो तो 1000 फण वाले शेषनाग के ऊपर सोता है। मैया ने कहा चुप कर, कि बाबा बैरागी यहाँ पर आ गया है झूठ बोलने। मेरा लल्ला यदि कहीं चित्र में सर्प देख लेता है ना, तो भी वो सोता नहीं है, वो रोता ही रहता है। इसलिए मैं अपने लल्ला को आपके पास नहीं लाऊंगी, उसके अलावा जो कुछ आप चाहते हो मैं दान कर सकती हूँ। वस्त्र चाहिए, स्वर्ण चाहिए, हैं? गौ चाहिए, अन्न चाहिए, क्या चाहिए? भोले बाबा ने कहा मुझे तो गोविंद का दर्शन ही चाहिए। और मैया यदि दर्शन नहीं कराओगी तो मैं आपके इसी चौक पे बैठ जाऊंगा, जाने वाला नहीं। कभी ना कभी तो आपका लल्ला निकलेगा। यशोदा ने कहा हे बाबा आप जानते हो हमारे घर में 85 चौक हैं। कितने? 85। एक चौक पर आप बैठ जाओगे तो उस दरवाजे को मैं बंद कर दूंगी, फिर भी 84 बचेंगे। पूरा जीवन मेरा लल्ला इस जो है द्वार से निकलेगा ही नहीं। अब भोले बाबा ने सोचा ये मैया दर्शन नहीं कराएगी, वहां से चलकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब जैसे कन्हैया वहां से गए तो क्या हुआ, जैसे भोले बाबा वहां से गए वट वृक्ष के नीचे बैठे तो हुआ क्या, कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। एक गोपी पहुंची, मैया मैया कन्हैया क्यों रो रहे हैं? क्या बताऊं, अभी अभी एक बाबा जी आए थे, वो कह रहे थे आप
अपने लल्ला का मुझे दर्शन कराओ। तो उनके गले में मोटे मोटे सर्प थे, जिसके कारण मैंने लल्ला को वहां नहीं ले गई। हमें लगता है उसी बाबा ने कुछ जादू टोना कर दिया है। देख बहन, जा करके उस बाबा को बुलाकर लेकर आ, नजर उतार दे थोड़ा मेरे लल्ला की। अब गोपी दौड़ी दौड़ी जाती है, बाबा बाबा चलो, आपको यशोदा मैया ने बुलाया है। क्यों बुलाया है, क्या काम है? अरे उसके लल्ला को नजर लगी है ना, थोड़ा नजर उतार दो। भोले बाबा ने कहा पहले अपने यशोदा मैया से पूछ कर आओ कि मेरे चलने पर वो अपने लल्ला का दर्शन कराएगी। यदि कराएगी तो मैं चलूंगा। गोपी दौड़ी दौड़ी गई, मैया मैया क्या हुआ? अरे वो बाबा कह रहा है कि जब आप अपने लल्ला का दर्शन कराओगी तभी वो आएगा। यशोदा ने कहा अरे तू जा तो सही। अब गोपी जाती है, भोले बाबा से कहती है कि चल रे योगी नंद भवन में हो, चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माई बुलावे। चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माई बुलावे। वक्र लल्ला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। वक्र लल्ला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। चल रे योगी नंद भवन में हो, चल रे योगी नंद भवन में यशोदा माई बुलावे। वक्र लल्ला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। बकरे लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। जब इस प्रकार गोपी ने कहा तो भोले बाबा चल दिए। वहां पर पहुंचे, जोर से बोले अरे मैया दरवाजा खोलो, योगी बाबा आ गया। अब यशोदा मैया कन्हैया को गोदी में लेती हैं, डरते डरते जाती हैं। अब जैसे भोले बाबा के पास पहुंची, नाग देवता ने फुकारा। यशोदा मैया कहती बाबा दूर से फूंक मार दो, मुझे बहुत डर लगता है। भोले बाबा ने कहा सुनो, जब तक आप मेरी गोदी में अपने लल्ला को नहीं दोगी तब तक मैं नजर नहीं उतारूंगा। अब यशोदा डरते डरते यशोदा मैया कन्हैया जी को भोले बाबा के गोदी में देती हैं। अब जैसे कन्हैया जी भोले बाबा के गोदी में जाते हैं, ठट्ठा कर हंसने लगते हैं। अब जैसे यशोदा मैया के गोदी में आते हैं, रोने लगते हैं। तो यशोदा ने कहा बाबा कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा लल्ला मेरी गोदी में आ करके भी हंसने लग जाए। तब भोले बाबा ने कहा आपको एक मंदिर बनवाना होगा। किसका मंदिर? भोले बाबा ने कहा मेरा। और मंदिर ऐसा बनना चाहिए आपके घर में कि जहां पर आपका लल्ला स्नान करे तो उसके स्नान का जल बहता हुआ मेरे सिर के ऊपर से निकले, तब आपका लल्ला आपकी गोदी में हंसेगा। ऐसा करोगी? मैया ने कहा हाँ। नंद बाबा को बुलाया गया, बाबा ने मंदिर बनवाया। जैसा भोले बाबा ने कहा था ठीक उसी प्रकार मंदिर बनी। फिर मैया ने कहा कि राहरे योगी नंद भवन में, राहरे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे। राहरे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजे। जब जब मेरा लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरा लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरा लल्ला रोवे तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरा लल्ला रोए तब तब दर्शन दीजे। मंदिर बन गया।
अब योगी बाबा के रूप में भोले बाबा आए, और जब मंदिर नंद बाबा के घर में पड़ा तो एक नाम भोले बाबा का हो गया नंदेश्वर। बोल नंदेश्वर भगवान की जय। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं एक दिन वसुदेव ने सोचा कि मेरे दो पुत्र नंद बाबा के घर पर हैं, किसी का नामकरण नहीं हुआ, नामकरण भी होना जरूरी है। तो गर्गाचार्य जी को बुलाकर कहते हैं सुनो गुरुदेव, आप नंद बाबा के घर पर जाओ, मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए, लेकिन किसी को ये पता ना चले कि कन्हैया मेरा पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है। अब गर्गाचार्य जी चल दिए नंद बाबा के घर। नंद बाबा ने जैसे गर्गाचार्य जी को देखा, अरे महाराज जी प्रणाम, कहो आजकल कहाँ घूम रहे हो, क्या हो रहा है? गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हमारा तो काम है भागवत बांचना है, कुंडली बनाना, विवाह शादी कराना, करना। नंद बाबा ने कहा ओहो, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि मेरे घर दो बालक हैं, नामकरण भी नहीं हुआ है। सुनो महाराज जी, आप मेरे बच्चों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई उत्सव मनाते हो ना तो बड़े धूमधाम से मनाते हो, कहीं नामकरण संस्कार भी धूमधाम से किया तो यहाँ भी कोई ना कोई राक्षस आकर के उपद्रव करेगा, तो इसलिए मैं आपके बच्चों का नामकरण नहीं कर सकता हूँ। तो गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, आप घर के भीतर जाओ और बच्चों का नामकरण कर दो। यशोदा मैया को संदेशा गया। तो रोहिणी और यशोदा क्या करती हैं, अपने अपने पुत्रों का अदला बदली कर लेती हैं कि देखूं जरा ये ज्योतिषी पक्का है या खड़िया पलटन आ गया है यहाँ पर। अब ये देखने के लिए अपने अपने पुत्रों को एक दूसरे को प्रदान करती हैं। यशोदा मैया बलिराम जी को लेकर बैठ गई और रोहिणी मैया कन्हैया को गोदी में लेकर बैठ गई। अब जैसे गर्गाचार्य जी पहुंचे सामने, कन्हैया को लेकर पहुंची माता रोहिणी, और कन्हैया के मस्तक को जैसे गर्गाचार्य जी ने देखा तो समाधि लग गई। देखो समाधि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है त्राटक समाधि। तो ध्यान समाधि में क्या होता है, नेत्र बंद हो जाते हैं, मुख बंद हो जाता है, श्वास चलती रहती है, सांस चल रही है। और त्राटक समाधि में नेत्र खुल जाते हैं, मुख खुल जाता है, श्वास बंद हो जाती है। अब जब किसी का मुख आपके सामने खुल जाए, हेलो हेलो, किसी का मुख आपके सामने खुल जाए, नेत्र खुल जाए और श्वास बंद हो जाए, तो क्या समझोगी आप? अरे भाई मुख खुल जाए, नेत्र खुल जाए, सांस बंद हो जाए तो क्या समझेंगे? अब मैया यशोदा ने देखा कि मुख खुल गया, नेत्र खुल गया, सांस बंद, हाथ को उठाया, नेत्र के पास ऐसे ऐसे हिलाया है, पलक नीचे न गिरे, मुख बंद ना हो। मैया ने रोहिणी से कहा सुनो, हमें लगता है बाबा पधार गए। ए भगवान, पधारना ही था तो इनको मेरा ही घर मिला था। ए बाबा, अरे आप कहाँ खो गए? बाबा कुछ न बोले। दोनों ने क्या किया, बाबा जी के एक एक हाथ को पकड़ा, जोर से धक्का दिया। अरे बाबा आप कहाँ खो गए, पधार गए क्या? और पधारना ही था तो आपको मेरा ही घर मिला था। तब जो है त्राटक ध्यान समाधि गर्गाचार्य जी की टूटी और फिर बताने जा रहे थे कि आपकी गोदी में जो बालक है ना वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो ऐसे कन्हैया ने इशारा किया, हे बाबा, हे महाराज, कहीं मैया से आपने ये बता दिया कि ये भगवान है
तो मैं अवतार लिया हूँ, जन्म लिया हूँ कि मैं माखन मिश्री खाऊंगा। माखन मिश्री अभी मिला नहीं है। अब आपने बता दिया कि भगवान है, तो भगवान की कितनी सेवा लोग करते हैं सब जानते हैं। अलमारी में बिठा देंगी, 2 दाना चीनी का भोग लगा देंगी हैं, और जब दोपहर में भोजन बनेगा तो मिलेगा। और कहीं पड़ोस में पूरे परिवार का निमंत्रण है तो फिर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और 2 दाना चीनी ही मिलेगी। इसलिए मुझे मैया से मत बताना कि मैं भगवान। अब गर्गाचार्य जी संभल गए और कहते हैं अयम ही रोहिणी पित्रो सुहृदं नगुणो। कहते हैं ये जो बालक है ना, अब देखो बलराम जी की तरफ मुख करके कहते हैं कि जो बालक है ये अपने बल के द्वारा लोगों का कल्याण करेगा, जिससे इसका नाम बलभद्र होगा। अख्यास्ते राम इत बलोधिक्यात बलम विदुः। भद्र माने कल्याण, जो अपने बल के द्वारा दूसरों का कल्याण करे उसे कहते हैं बलभद्र। और एक गर्भ से निकाल कर दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया, जिससे इसका एक नाम होगा संकर्षण, हलधर, अनेकों नाम बताए। फिर कहते हैं कि देखो आसन वर्ण स्त्रियो हास ग्राहतो नयुगम तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। फिर गर्गाचार्य जी कहते हैं जो बालक यशोदा जी तेरे गोदी में है, रोहिणी जी तेरे गोदी में है ना, जो बालक रोहिणी जी तेरे गोदी में है वो तेरा नहीं है, वो यशोदा का लल्ला है। और ये पहले वसुदेव का भी पुत्र हो चुका है, जिससे इसका एक नाम वासुदेव होगा, और कन्वा होगा, माधव होगा, कन्हैया होगा, मुरलीधर होगा। शुक्लो रक्तस तथा पीत, पहले श्वेत कलर में था, फिर रक्त कलर में हुआ, फिर पीत रंग में जो है अवतरित हुआ। इदानीम कृष्णताम गता, अब ये चौथी बार जो है काले स्वरूप में अवतार लिया, इसलिए इसका नाम कन्हैया भी होगा, कनुआ होगा। मैया ने कहा ज्यादा प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे विश्वास हो गया कि तू पक्का ज्योतिषी है। अब जो कुछ चाहिए सो बताओ, मैं आपको क्या प्रदान करूं। तो गर्गाचार्य जी अपने मन में सोचते हैं कि देखो जिन परमात्मा के ध्यान के लिए संत जन अनेकों वर्षों तक तपस्या करते हैं, लेकिन उनके ध्यान में प्रभु नहीं आते हैं। उनकी सांवली सलोनी झांकी का दर्शन संतजन नहीं पाते। अनेकों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी, और आज वही पारब्रह्म परमेश्वर मेरे सामने हैं, मैं उनका नामकरण कर रहा हूं, तो मुझे क्या नहीं मिला, मुझे तो सब मिल गया। और जिन परमात्मा का मैं नामकरण कर रहा हूं, ये शरीर उन्हीं का दिया है। हमारे शरीर में जो सांस चल रही है ना, ये किसकी दी हुई है? परमात्मा की। कि हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, श्री राम के बदौलत, श्री राम के बदौलत, श्री राम के बदौलत, श्री राम के बदौलत। ये जान जिस्म में है भगवान के बदौलत, ये जान जिस्म में है भगवान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत, हम
सांस ले रहे हैं श्री राम की बदौलत। के घर में जन्मा रावण था बड़ा ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा रावण था बड़ा ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा रावण था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा रावण था बहुत ज्ञानी। रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। कुछ पूर्ण हो रहा है, सूरज निकल रहा है। तो देखो, जो धरती पर सूर्य देवता प्रकाश देते हैं तो कहीं ना कहीं पुण्य भी बाकी है। ये सत्कर्म हो रहा है, पुण्य हो रहा है, जिसके कारण भगवान सूर्य देवता प्रकाश प्रदान करते हैं। कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है। सूरज निकल रहा है, सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। कुछ पुण्य हो रहा है, सूरज निकल रहा है। धरती थमी हुई है, धरती थमी हुई है इंसान के बदौलत। धरती थमी हुई है इंसान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत। ओ राधा रानी सरकार की गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। अच्छा देखो, सब लोग कहते हैं विज्ञान बहुत आगे है, तो सही है, आगे विज्ञान की बदौलत क्या क्या नहीं हो रहा है। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। विज्ञान के बदौलत, विज्ञान के बदौलत, विज्ञान के बदौलत, विज्ञान के बदौलत। विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं श्री राम के बदौलत।
सरजमी पर ईश्वर, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, इस सरजमी जमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, खेले हैं सदा आकर, खेले हैं सदा आकर, खेले हैं सदा आकर, खेले हैं सदा आकर। इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर। देखो ये भगवान का अवतार हुआ तो केवल भारत देश में। आपको जो सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, ये भारत देश की देन है, हिंदुस्तान का देन है। संत जन कहते हैं इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, इस सरजमी पे ईश्वर खेले हैं सदा आकर, खेले हैं सदा आकर, खेले हैं सदा आकर, खेले हैं सदा आकर, खेले हैं सदा आकर। भगवान कर मिले तो, भगवान कर कर मिले तो हिंदुस्तान के बदौलत, भगवान कर मिले तो हिंदुस्तान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं भगवान के बदौलत, 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 भगवान के बदौलत, भगवान के बदौलत, भगवान के बदौलत, भगवान के बदौलत। ये जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, ये जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, ये जान जिस्म में है श्री राम। जय। गर्गाचार्य जी कहते हैं इस जो मनुष्य का तन मुझे प्राप्त हुआ है ये गोविंद की कृपा है, इन्हीं की कृपा से मैं श्वास ले रहा हूँ, इन्हीं की कृपा से शरीर मिला, तो हे भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों पुत्रों का नामकरण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं एक दिन की बात है, नंद बाबा पूजन कर रहे थे, पूजन कर रहे थे मंदिर में। कन्हैया जी धीरे धीरे घुटमुन घुटमुन चलते हुए पूजा वाले घर के पास पहुंचे। अब जैसे पूजा वाले घर में प्रवेश करने लगे, नंद बाबा ने देखा, अरे बेटा दूर 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 दूर, बेटा दूर दूर, यहाँ मत आना। अरे गोविंद का पूजन हो रहा है, शालिग्राम का पूजन हो रहा है, कन्हैया तू कहाँ आ रहा है? अब कन्हैया बैठ गए, सोचने लगे कि सबसे बड़ा भगवान मैं हूं, हैं? और ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है मत आओ। अब देखो शालिग्राम जी की मूर्ति को नंद बाबा ने लिया, दूध में स्नान कराया, आहा, दही में स्नान कराया, घी में स्नान कराया, शहद में स्नान कराया, शक्कर में स्नान कराया, फिर पंचामृत में स्नान कराया। अब ये सब कन्हैया जी देख रहे हैं कि बाबा अपने हाथ में ये जामुन लेकर के शहद से स्नान कराए हैं, ये तो बड़ी मीठी हो गई होगी। अब जैसे नंद बाबा पूजा करके हाथ में माला लिए और माला चटकाने लगे, तो ये श्रीमान जी धीरे धीरे पहुंचे, नंद बाबा के दाहिने बगल में बैठ गए। शालिग्राम जी को उठाए, उठा करके मुख में रख ली। बाबा की जब माला पूरी हुई तो कहते हैं जय हो शालिग्राम भगवान। अब माला नीचे रखते हैं, सामने देखते हैं शालिग्राम जी गायब, तुलसी की पत्ती हटाकर देखते हैं शालिग्राम जी नहीं मिले। बाएं भाग में देखते हैं, इधर भी नहीं है। दाहिने भाग में देखे तो श्रीमान जी बैठे हैं। अरे कन्हैया तू यहाँ आकर बैठा है, मेरे शालिग्राम जी को मुख में रख लिया है। कन्हैया बोलियो अब इतना जैसे कन्हैया कहा तो नंद बाबा को
पता चल गया कि इनके मुख में शालिग्राम जी हैं। एक तमाचा मारा तो शालिग्राम जी बाहर आ गए और यशोदा को पुकार कर कहते हैं, तेजी से यशोदा अपने लल्ला को संभालो। यशोदा जी पहुंची, क्या हुआ? अरे काहे को हल्ला मचा रहे हो? अरे ये मत पूछो क्या नहीं हुआ, तेरा ये जो लल्ला है ना, नेक सा छोरा, इसको संभालो। मेरे शालिग्राम जी की मूर्ति को मुख में रख लिया। यशोदा ने कहा, सुनो, आप पल्ला बंद करके पूजा करो। मेरा लल्ला आपके शालिग्राम जी को जामुन समझा होगा, छोटा बच्चा है, खा लिया होगा, मुख में रख लिया होगा, इतना काहे को हल्ला मचाते हो? अब मैया तो कन्हैया का पक्ष ले रही है और नंद बाबा पूजन करना बंद कर दी। यमुना में गए, स्नान किए दोबारा और फिर आकर भगवान शालिग्राम जी का दोबारा पूजन करते हैं। कहते हैं, हे शालिग्राम भगवान, मेरे लल्ला ने आपको जामुन समझकर मुख में रख लिया, तो उसके गलती को क्षमा करना। कितनी श्रद्धा है नंद बाबा के अंदर। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब जजमान के घर पूजन करना होगा तो शालिग्राम जी की मूर्ति उठाएंगे, नहीं तो पूजा नहीं करना है तो डब्बे में बंद करके टाड़ के ऊपर रख दिए। एक महीना बीत गया, स्नान ही नहीं कराते। एक भगत ऐसे था, वो महीने में 2 दिन शालिग्राम जी को स्नान कराता था, अमावस और पूर्णिमासी को। जब मेला लगता था ना, तो मेला में जाता था, सुंदर स्नान करा के, पीला कपड़ा बिछा के, चंदन लगाकर बैठ जाता था। अब सुबह से शाम तक लेकर कुछ आ जाता था, पैसा बटोर कर जेब में रखता, शालिग्राम जी को फुटकी बना करके टाड़ पर रख देता। अब बरसात के महीने में एक दिन वो मेला में गया तो वर्षा तेजी से होने लगी और वर्षा होने के कारण मेला नहीं लग पाया, तो कुछ मिला नहीं। थोड़ा बहुत आटा पाया तो सोचा चलो कहीं भौरी लगा के पा लेते हैं। एक कुएं के पास पहुंचा, आटे की पोटली को रख दिया, शालिग्राम जी को भी रख दिया। अब कहीं कंडा ढूंढने के लिए गया कि कंडा वंडा मिल जाए तो भौरी लगा लिया जाए। अब जैसे वहां से निकले कंडा ढूंढने, इतने में एक कुत्ता पहुंचा। कुत्ते ने आटे की पोटली को उठाया, भगा। अब भगत ने देखा कि देखो कुत्ता आटे की पोटली को लेकर जा रहा है, दौड़ा तो वर्षा का महीना, ढेला मिट्टी कुछ मिला नहीं, वही शालिग्राम की मूर्ति उठाया और जो मारा तो भगवान का वार कहाँ खाली जाए है? ऐसा लगा कुत्ते ने पोटली छोड़ दिया। अब ये पहुंचा भगत, आटे की पोटली को उठाया, फिर शालिग्राम जी को उठाया और कहा, भगवान मैंने आपकी सेवा तो बहुत की, लेकिन इस दास का काम आज आपने किया है कि प्रात किया स्नान फटाफट और प्रेम समेत तुम्हें पधरायो, टिक्कर साग पूड़ियो खीर प्रेम समेत तुम्हें पहुआयो, और तीर्थ और बट मंदिर में बार अनेक धर्यो और उठायो, पर सत्य कहूँ श्री शालिग्राम जी दास के काम में आज ही आयो। ऐसे ऐसे भी भगत होते हैं। लेकिन नंद बाबा तो यमुना में पुनः स्नान करते हैं, फिर आकर शालिग्राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे लल्ला ने आपको जो है जामुन समझकर मुख में रख लिया था, उसके गलती को क्षमा करना। और इधर मैया यशोदा ने क्या किया, कन्हैया को स्नान कराया, नवीन वस्त्र पहनाया और बालों को सुलझा करके पुष्पों का जोड़ा बना के लगा दिया। अब कन्हैया नाचने लगे। मैया ने कहा, ये भगवान, ये नेक सा छोरा नाचने को कब सीख गए हो? इतने में एक गोपी आकर देख लेती है और जाकर के घर पर अनेकों गोपियों को बुला कर कहती है कि देखो, आज मैंने अपने आंखों से जो है ब्रह्म का दर्शन किया। ब्रह्म का? हाँ, अरे कहाँ? तो बोलियो जो नंद का छोरा है उसको साधारण मत समझो, वो पारे ब्रह्म परमेश्वर आकर अवतार लिए।
चलो चलकर देख कर आते हैं। तो गोपियों ने कहा हमको हमारी जो सास है ना ये घर से निकलने नहीं देती हैं, मैं जाऊंगी कैसे। अब सब गोपियां दुखित हैं। फिर आपस में परामर्श करती हैं कि क्यों ना आज दही दूध की मटकी को फोड़ दिया जाए, और जब सासू मां पूछेंगी तब बता दिया जाएगा कि नंद के छोरा ने फोड़ा है, तो हो सकता है कुछ मौका मिल जाए। अब गोपियां अपने अपने घर में जाती हैं और दही माखन दूध की मटकी को उठा उठा करके फोड़ देती हैं। सासू मां पहुंची, अरे बहू ये मटकी को किसने फोड़ा? अरे मैया और नंद का छोरा आया था, नंद का छोरा। नंद का छोरा? हाँ हाँ, अरे उसी की उदंडता है, उसी की शरारत है। तो सुनो, जा करके नंदरानी से नंद बाबा से उलाहना दे दो, उनको समझा दो कि अपने लल्ला को समझा कर रखें, नहीं दोबारा मेरे घर पर आ गया तो अच्छा नहीं होगा। अब गोपियों को मौका मिल गया, वहां से चल देती हैं कन्हैया के दर्शन के लिए। कि देखे बिन कान्हा जब जी नहीं माना, इन आंखों से आज मैंने ब्रह्म पहचाना है। और कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना एक बहाना है। अब उल्हाना देने के बहाने कन्हैया का दर्शन करने पहुंची। यशोदा ने देखा कि क्या बात है, हैं? आज सारी गोपियां मेरे घर पर आ रही हैं, मैंने इनको बुलाया भी नहीं, और हमारे घर पर आज कथा भी नहीं है, हैं? तुरंता माता, चट्ट माता, अवसान मैया, अब तो बड़ी बड़ी मैया हो गई भैया। संकटा माता तो सभी जानते रहे हो, अवसान मैया जानते रहे हो, लेकिन चट्ट माता, तुरंता माता। तो यशोदा मैया कहती हैं देखो हमारे घर आज कथा भी नहीं है, हैं? और ये गोपियां क्यों आ रही हैं? यशोदा ने कहा क्या बात है भाई, किस लिए आई हो? गोपियों ने कहा अपने लल्ला को बुलाओ, तुम्हारे लल्ला ने आज मेरे घर जाकर के माखन चोरी की है। मैया ने कहा सुनो, अरे हमारे घर पर 9 लाख गायियां हैं, बहुत सारे मक्खन होते हैं, और मेरा लल्ला जाकर ये थोड़ा मक्खन चुरा लिया है, तो क्या हुआ, 2-4 मटका हमारे घर से लेकर जाओ। और सुनो, जब दोबारा मेरा लल्ला जाएगा तो राजीनामा से मक्खन खिला देना, फिर वो चोरी नहीं करेगा और ना मटकी फोड़ेगा। गोपी ने कहा सुनो, ये अकेले थोड़ी जाता है, अरे अनेकों ग्वाल बालों को लेकर जाता है, एक दिन में कई घर के मक्खन को साफ कर जाता है। तो मैया ने कहा फिर ऐसा करो, आप अपने मक्खन के मटकी को थोड़ा ऊंचे रखा करो। एक ने कहा सुनो, अरे मैं एक दिन अपने मक्खन की मटकी को ले जाकर के एक पीपल के डाल में बांध दी, तब तेरा लल्ला पहुंचा एक लंबा सा बांस लेकर, उस मटकी के नीचे मारा, मटकी फूट गई और मक्खन ऊपर से गिरने लगा, नंबर नंबर से सारे ग्वाल बाल उस मक्खन को खा गए। फिर दूसरी गोपी कहती है सुनो, कल हमारे घर सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तेरा लल्ला गया भगवान शालिग्राम के पीढ़े पे बैठ गया, बोला मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो मैंने हाथ पकड़कर भगा दिया कि इस पर आपको अभी नहीं बैठना है, भगवान की पूजा होगी। तो क्रोध के मारे आपका लल्ला वापिस आ गया, कथा हो गई, ब्राह्मण भोजन हो गया, हम सब भी भोजन कर लिए, रात में सो गए। अचानक मेरे पति देवता को प्यास लगी, वो बोले कि मुझे पानी लेकर आओ, पिला दो। जब मैं पानी लेने के लिए उठने लगी तो मेरे पति देवता मुझे मारने लगे। तो यशोदा मैया कहती है क्यों मारने लगे? तो गोपी कहती है मेरी चोटी मेरे पति देवता के मोछ में जो है ना गांठ लगाई हुई थी, मतलब मेरे केस और पति देवता के मोछ एक में बंधे हुए थे, और जब मैं उठने लगी तो उनके मोछ जो है उजड़ने लगे, तो मुझे मारने लगे। ये नाटक तेरा लल्ला करता है, उसको बुला कर लेकर आओ।
अब मैया जाती हैं कन्हैया को बुलाने, अरे कन्हैया तू बाहर निकल, बड़ा उदंड हो गया है, आज मैं तेरी खबर लूंगी। अब कन्हैया को बुलाने मैया जाती हैं और इधर गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु आप मेरी गलती को क्षमा करना, मैं तो केवल आपके दर्शन के लिए यहाँ आई हूँ। फिर कहती हैं कि तेरी अखिया है जादू भरी है, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, अखिया के जादू भरी, बिहारी जी मैं तो कब से खड़ी, अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखिया के जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सलोना तुमने ही मुझी पर करी दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझी पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी है, मैं तो तेरे ही दुआरे पड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखिया जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। बोल राधे रानी सरकार की। न पाया, मैंने ही तुमसे नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने ही तुमसे नेह लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने ही
तुमसे नेह लगाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, मैंने ही तुमसे नेह लगाया। नेह लगाया मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, हाय मेरी अखियाँ तुम्हीं से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, यह जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। फिर गोपियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं? सब लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ में कहेंगे, कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरे दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे न भजन की लरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। श्री राधे भागवत भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। वाह भाई वाह। देखो कथा में आने से बड़ा लाभ है? लाभ है कि नहीं है? लाभ है। एक लाला जी थे, कभी कथा में नहीं जाते थे, कभी जाते ही नहीं थे। एक दिन धर्मपत्नी ने कहा कि मेरा तो कर्म फाट गया, इसके साथ में विवाह हो गया। क्यों? तो उसने कहा देखो आए दिन मेरे घर में कलह होता है, रोज मारपीट होता है। क्यों होता है? तो ललायन ने कहा देखो मेरे पति देवता गाली देते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं भी गाली देती हूँ, इसी बात को लेकर रोज युद्ध होता है। अब एक दिन लाला जी पहुंचे, कहें सुनो ठंडी के महीना है, फटाफट भोजन बनाए दो, जल्दी जो है भोजन पानी करके आराम की जाए। ललायन कहें सुनो घर में सब्जी की व्यवस्था नहीं है, कुछ सब्जी लेकर आओगे तभी तो बनेगा। जबकि घर में सब्जी थी, बोली सब्जी नहीं है, उसको उठा करके लेकर गई, बक्से में रख करके ताला मार देती। अब लाला जी बेचारे सब्जी लेने के लिए निकले तो रास्ते में कथा हो रही थी, जैसे यहाँ हो रही है। अब पंडित जी कथा कह रहे थे। पंडित जी ने कहा यत्ति नार्यस पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों को सम्मान दिया जाता है वहां पर देवताओं का वास होता है। अब लाला जी अपने मन में सोचने लगे, अरे राम राम,
मैं अपने पत्नी को बड़ा जो है प्रताड़ित करता था, बड़ा कष्ट देता था, तो इसी के कारण मेरे धन नहीं है। काना माना दोख, आज से मैं पत्नी को कुछ नहीं कहूंगा। अब कथा का विराम हुआ, प्रसाद लेकर गए, तो रात्रि में घर पर पहुंचे, गांव वाले सब सो गए थे। दरवाजा को पीटने लगे। अब दरवाजा को पीटने लगे तो पत्नी ने सोचा जानो आ गया मुझे मारने, आज छोड़ेगा नहीं, भोजन कुछ बना नहीं है। पत्नी ने क्या किया, एक हाथ में लिया मूसल है पहरुआ, एक में लिया लोढ़ा, और बोली आज जो दरवाजा खोलूंगी और जो गाली देंगे तो ऐसा पहरुआ मारूंगी कि नकुना जो है नीचे आ जाएगा। एक हाथ में लोढ़ा, एक में पहरुआ, अब दोनों हाथ से तान रखी हैं। लेकिन पति देवता तो प्रतिज्ञा कर लिए हैं, कुछ भी हो मैं गाली नहीं दूंगा। बोले सुनो, कुछ आपने क्या बनाया है? बोले क्या बनाया है? परसों की रोटी रखी है, वही खा लो। अच्छा तो परोस दो। परोसो। अब जो 3 दिन पहले की रोटी थी, ठंडी में कितनी कड़ी हो जाएगी, उसको लाकर थाली में रखा, सादा नमक, कटोरी में घी, तेजी से धक्का दिया थाली को। थाली सड़कती हुई लाला जी के पास पहुंची। लाला जी प्रेम से उसको तोड़ने लगे। अब वो रोटी टूटे ही ना, किसी प्रकार तोड़े हैं, तोड़कर मुख में रखे, कूचने लगे तो कट 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 हो। अब पत्नी कहती है सुनो। बोले क्या? बोली आज आपको गुस्सा नहीं आता है, हैं? क्रोध नहीं आता है? बोले हमारे तो नहीं आता है। तो ललाइन ने कहा सुनो, आपको क्रोध नहीं आता है, लेकिन आपको देखकर हमारी इस खोपड़ी में आग लगी हुई है। लाला जी बोले आग लगी है? ललाइन बोली हाँ। तो लाला जी ने उस घी की कटोरी को उठाया, ललाइन के सिर पर रख दिया। ललाइन बोली ये क्या कर रहे हो? तो लाला जी ने कहा सुनो, ये घी जो है जाम गया है, अब आपके खोपड़ी में आग लगी है, तो मैंने इस कटोरी को रख दिया आपके सिर पर, कम से कम एक घी पिघल जाएगा। तो ललाइन ने सोचा जब मेरे पति देवता इतना सुधर गए हैं, तो मैं भी अब इनको गाली नहीं दूंगी, इनसे झगड़ा नहीं करूंगी। तो सत्संग में जाने से, कथा में जाने से कुछ चीजों की प्राप्ति जरूर होती है, अच्छा संस्कार मिलेगा, है? इसलिए कथा में जरूर जाना चाहिए। संत जन कहते हैं कि सठ सुधरे सत संगत पाई, सठ सुधरे सत संगत पाई, सठ सुधरे सत संगत पाई, परस परस हाथ सुहाई, परस परस हाथ सुहाई। इस दृष्टांत से ये सीख मिलता है कि जो सठ होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो भी सत्संग में जाएं तो उनका भी सुधार हो जाता है। इसलिए सत्संग में जरूर जाना चाहिए। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, एक दिन प्रभु ने सोचा कि जिसने ब्रज के रज का पान नहीं किया, धूल में स्नान नहीं किया, उसका जीवन सार्थक नहीं होता है। कि रमण रेत लोट्यो नहीं, अरे कियो न जमुना पान, रमण रेत लोट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज के तत्व महान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज के तत्व महान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज के तत्व महान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज के तत्व महान। अब कन्हैया धूल में स्नान करने लगे,
एक बड़ा सा मिट्टी का गोला लेकर के मुख में रख लिया। श्री दामा दौड़ा, अरे मैया मैया क्या हो गया? कन्हैया ने मिट्टी खा ली। अब माता यशोदा हाथ में डंडा लेकर दौड़ती हैं और दौड़कर कन्हैया के हाथ को पकड़ती हैं। क्यों? तुमने क्या मिट्टी खाई है? अब बलराम जी वहां खड़े थे। बलराम जी बताने जा रहे थे कि हाँ हाँ मैया, ये बोल नहीं रहा है लेकिन इसने मिट्टी खाई है। इतने में कन्हैया ने इशारा कर दिया बड़े भैया को, सुनो, यदि मैया से तूने बताया कि कन्हैया मिट्टी खाया है तो मैं भी बता दूंगा। जो बड़ा बड़ा गोला भांग का चटकाते हो ना, कहीं मैंने बता दिया तो मेरी पिटाई तो बाद में होगी लेकिन आपकी पहले हो जाएगी। अब बलराम जी कहते हैं मैया मैंने सुना है लेकिन देखा नहीं है। तब माता यशोदा कहती हैं लल्ला चल तू ही बता दे। कस्मिन् मृद मदान्तात्मन भवान भक्षित्वा नरा वदन्ति तावका हेतो कुमारास्ते गृजोपयम्। क्यों रे मरकट, क्या तुमने मिट्टी खाई है? खाई हो तो बता दे, नहीं पिटाई होगी। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से राजन, अब देखो राजा हरिश्चंद्र जी कितना सत्यवादी हैं, कितना प्रेम से सत्य बोलने जा रहे हैं। अब देखो मुख में मिट्टी थी है? अब कन्हैया कहते नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। कि ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या भसंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। कहते हैं ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या भसंसिना, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मिथ्या माने झूठा, सब लोग नाहक में झूठा बोल रहे हैं। और यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, पश्चिमा ने देखना, यदि आपको विश्वास ना हो तो मेरे मुख में आप देख सकती हो। मैया ने कहा मुख को खोलो। अब जैसे कन्हैया ने मुख को खोला तो मैया क्या देख रही हैं कि अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 7 नीचे के तल, और भू भुवः स्वाहा मह जन तप और सत्य 7 ऊपर के 14 भुवन दिखाई पड़ने लगे। नंद बाबा का घर, 85 चौक, 2 लाख गायियां, गंगा यमुना सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र अग्नि वरुण कुबेर, सारे देवता सारे तीर्थ। यशोदा ने सोचा अरे राम राम, क्या मेरा लल्ला ये भगवान है? अब कन्हैया ने सोचा कहीं मेरी मैया ने मुझे भगवान समझ लिया तो मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। योग माया भगवती का स्मरण किया। योग माया भगवती आकर के यशोदा मैया को सब विस्मरण करा देती हैं। मैया ने कहा रे लल्ला तेरे मुख में कुछ ना है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब मैया लेकर जाती हैं कन्हैया को, स्नान कराती हैं। स्नान कराने के बाद में सुंदर नवीन वस्त्र पहनाती हैं, फिर मोटा मोटा काजल लगा देती हैं, फिर सुला देती हैं और सोते रहे। प्रातः काल में कन्हैया उठ गए। अब काजल पूरे गाल में पोते हुए हैं और रोते हुए पहुंचे, मैया मैया क्या हुआ बेटा, मुझे भूख लगी हुई है। मैया ने कहा क्या खाओगे? बोले मुझे ताजा मक्खन चाहिए। मैया ने कहा सुनो बेटा अभी ताजा मक्खन नहीं निकला है, हैं? ताजा मक्खन नहीं निकला है, थोड़ा समय दो। तो अभी दही को मत के मैं ताजा मक्खन निकालती हूँ। कन्हैया ने कहा मुझे ताजा ही मक्खन चाहिए। अब इतने में क्या हुआ, एक गोपी आकर कहने लगी मैया आपका दूध जो है अग्नि पर चढ़ा था ना वो उफन रहा है। अब मैया ने क्या किया, कन्हैया को जमीन में उतार दिया, नीचे उतार कर दौड़ी दौड़ी दूध के पास पहुंची। अब इधर कन्हैया ने सोचा कि मैंने एक बार मैया से पूछा था मैया ये बताओ कि तुमको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? तो मैया ने कहा था पूत प्यारो है।
और जब मैया को पूत प्यारा था तो पूत को उतार कर दूध के लिए गई हैं, हाथ में लिया लोढ़ा और जितनी मटकी थी ना, गोविंदाय नमो नमः, सबको फोड़ दिया। अब मैया को क्रोध आया, आकर देखती हैं कि जितने दही दूध के मटके थे मक्खन के सब फूटे पड़े हैं। क्रोध आया तो हाथ में डंडा लेती और डंडा लेकर के कन्हैया को दौड़ाती हैं। कुछ देर तो कन्हैया दौड़ते रहे और फिर मैया ने पकड़ लिया और ले जाकर के रस्सी में बांधना शुरू किया, ओखल पर बिठा करके, कि ओखल में बांध दूंगी तो ये कहीं जा नहीं पाएंगे, ना उदंडता कर पाएंगे। अब हमारे प्रभु ने ऐसी लीला किया कि पूरे घर की रस्सी को माता यशोदा एकत्रित करती हैं, गांठ लगाती जाती हैं, लेकिन अंत में रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है। आहा! अब कन्हैया ने देखा कि मैया पसीने से लथपथ हो गई हैं, तो स्वयं हमारे प्रभु बंध गए। अब नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमला अर्जुन के। हमारे कन्हैया जी घुटमुन चलते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकलते हैं और थोड़ा सा सहारा करते हैं। जैसे थोड़ा सा सहारा किए तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब जैसे वृक्ष गिरे तो ग्वाल बाल यशोदा मैया अनेकों गोपी वहां पर सब पहुंचते हैं। अरे ये वृक्ष कैसे गिर गया? अरे यशोदा, बार बार तेरे ही कारण कन्हैया के जीवन में संकट आता है। यशोदा ने कहा, अरे मुझे क्या पता कि मेरा लल्ला यहाँ आ जाएगा। नंद बाबा ने कहा, अरे भगवान की बड़ी कृपा हुई जो मेरा लल्ला बाल बाल बच गया। एक बालक ने कहा, सुनो बाबा, ये वृक्ष अपने आप नहीं गिरे हैं, आपके लल्ला ने गिराया है। नंद बाबा ने कहा, चुप कर, अरे मेरा नेक सा छोरा है, छोटा सा लल्ला बड़े बड़े वृक्षों को गिरा पाएगा? उसने कहा, हमने देखा है वृक्ष आपके लल्ला ने गिराया है, और इन वृक्षों में से 2 पुरुष भी निकले हैं। जब वृक्ष गिरे तो उसमें में से 2 पुरुष निकले और उनसे कन्हैया ने कहा, वरदान मांगो। तो उन दोनों ने वरदान भी मांगा। क्या? कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तस्य कर्मो मनस्तोपादियोर्न्यः स्मृत्या शिरस्तो निवासि जगत प्रणामे दृष्टिं सताम दर्शनेस्तु भवत्वनूनाम। उन दोनों पुरुषों ने कहा कि वाणी गुणान कथरे, हे प्रभु आप यही वरदान दे दो कि मैं अपने वाणी से आपके नाम का गुणगान करूं, श्रवणो कथायाम अपने कान से आपके मंगलमयी कथा का रसास्वादन करूं, हस्तोच्च कर्मस मनस्तोपादि और न हाथ से संतों की सेवा करूं, आपकी सेवा करूं और मेरा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे। तो कन्हैया ने उन दोनों को तथास्तु कह करके विदा किया। ये सब मैंने देखा। अच्छा देखो, जो यमला अर्जुन के वृक्ष थे वो दोनों कुबेर के पुत्र थे। किसके? नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। ये दोनों एक समय की बात है कि सरोवर में स्नान कर रहे थे। अनेकों जो ही स्त्रियों के मध्य में स्नान कर रहे थे। नारद जी वहां पर पहुंच गए तो और जो सरोवर में स्नान कर रहे थे सब लोगों ने तो नारद जी से माफी मांगी, लेकिन ये दोनों जो कुबेर के पुत्र थे ना तो ये माफी मांगे और ना सरोवर से बाहर निकले। तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम दोनों जड़ की भांति इस जल में खड़े हो तो जाओ दोनों जड़ वृक्ष हो जाओ। अब दोनों प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु यदि मैं वृक्ष हो जाऊंगा तो
तो मुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। तब नारद जी ने कहा मैंने श्राप तो दे दिया, लेकिन जाओ तुम दोनों नंद बाबा के आंगन के वृक्ष हो। नंद बाबा के आंगन के वृक्ष तुम दोनों होंगे, और जब कन्हैया अवतार लेंगे तो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। वही हमारे कन्हैया आज दोनों कुबेर के पुत्रों का उद्धार कर दिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब नंद बाबा कहते हैं देखो, जब से मेरे लल्ला का जन्म हुआ आए दिन कुछ ना कुछ उपद्रव गोकुल में हो रहा है, तो इसलिए मुझको यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो नंद बाबा के भाई ने कहा, घनानंद ने, कि चलो यहाँ से हम सब वृंदावन चलते हैं। अब वृंदावन के लिए चल दिए। अब सारे ग्वाल बाल नंद बाबा यशोदा मैया सब वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। इधर गोपियों ने सुना कि कन्हैया गए, हम लोग को छोड़ गए, तो सारी गोपियां कहती हैं कि वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। मोरे उठे मोरे उठे मोहे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। मोरे उठे मोरे उठे मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। श्री राधे छोड़ दियो मैंने दाना पानी शाम के याद में, छोड़ दियो मैंने दाना पानी शाम की याद में। छोड़ दियो मैंने दाना पानी शाम के याद में। छोड़ दियो मैंने दाना पानी शाम की याद में। मेरे झर झर बरसे नैन सखी, वृंदावन जाऊंगी। घर 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 से सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बोल राधे रानी सरकार की जय हो। पागल कर डाली। बड़े गिरधर से तो पागल कर डाली। नन लड़े गिरधर से मोको पागल कर डाली। नैन लड़े गिरधर से को पागल कर डाली। मैं कैसे
मैं कैसे दिखाऊं दिल से सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे दिखाऊं दिल तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सावल सूरत के दर्शन करके। श्याम सलोनी सूरत के दर्शन करके। श्याम सलोनी सावल सूरत के दर्शन करके। श्याम सलोनी सावल सूरत के दर्शन करके। मेरो मनवा पावे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मनवा पावे धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन 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 जाऊं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अरे भैया ताली बजाया करो हैं। ताली बजाने में बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी। ये तो सब लोग जानते ही हैं। और भी लाभ है, जानते हो क्या? एक पंडित जी कथा कर रहे थे और वो तंबाकू भी खाते थे हैं। तो सोचिए अब मैं क्या करूं, यहाँ पर कथा कर रहा हूँ, जजमान खाते नहीं हैं, मैं खाऊंगा तो देखेंगे सब लोग क्या कहेंगे। अब तंबाकू धीरे से रखे, ऐसे अंगूठा की और कहते हैं सुनो, संत जन कहते हैं क्या कि अतिशय रगड़ करे जो कोई। अतिशय रगड़ करे जो कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई। अनल प्रगट चंदन ते होई। से रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। लकड़ी के संघर्षण से, ये चंदन की लकड़ी हो